जिस जदयू पार्टी के हमारे बाप दादाओं ने खून और पसीना से सींचा है, आज उस जदयू पार्टी में कोई कुर्मी अति पिछड़ा को अपेक्षित किया जा रहा है। लोजपा वालों के हाथ है ये जदयू के चारों भुजा पार्टी के लोग, संजय झा, ललन सिंह, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, ये सब मिल के बेच दिया उस सीट को। ये प्री प्लानिंग है और 1000 नहीं 5000 के स्टाम्प पर आइए, मैं लिख के देता हूँ। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री चुनाव के बाद नहीं बनने देगा। ये जो सीट चिराग को मिला है वो सीट जदयू को मिलना चाहिए। लोजपा के कारण हारी है, वो सीट लोजपा ले ली है। जहाँ जदयू को जरा वोट आया है और लोजपा को कम वोट आया है, वहाँ जो है लोजपा टिकट ले रही है। क्या आपको क्या लगता है कि जेडीयू के साथ धोखा किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, जदयू के साथ धोखा किया जा रहा है। एक पुरुष युग की समाप्ति हो जा रही है। नीतीश जी एक युग है, मगर ये भाजपा का गेम है भैया कि किसी तरह मुख्यमंत्री को बिहार से डाउन कर दें। जहां लोजपा का कोई आधार भी नहीं बनता है, उसके बावजूद चिराग पासवान के खाते में जबरदस्ती उसको लोजपा में लोगों ने धकेल दिया। नीतीश कुमार जी को नहीं समझ में आ रहा है। अगर समझ में आता तो ये स्थिति नहीं पैदा होती। नमस्कार, मुंसिफ टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ नदीम। दोस्तों, आपको बता दें कि मुंसिफ टीवी की टीम इस वक्त बिहार में मौजूद है। बिहार में सियासी पारा चरम पर है। नेताओं की बयानबाजी, जनता की उम्मीदें, सत्ता की जंग, सब कुछ चरम पर है। जब से एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ है, तब से एनडीए खेमे में आप देखेंगे उतार चढ़ाव लगा हुआ है। जेडीयू के कार्यकर्ता, उनके नेता नाराज हैं क्योंकि जेडीयू को 101 सीटें और बीजेपी को 101 सीटें मिली हैं, उनके खाते में आई हैं। और चिराग पासवान को 29 सीटें चिराग पासवान के खाते में आई हैं। चिराग पासवान 29 सीटें क्यों लड़ रहे हैं, इसको लेकर जेडीयू में बहस चल रही है। जेडीयू के नेता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि हम इस वक्त मुख्यमंत्री आवास के बाहर मौजूद हैं। यहाँ देखेंगे जेडीयू के कार्यकर्ता, उनके नेता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जेडीयू को खत्म करने की एक साजिश है। आइए जनता से बात करते हैं, उनकी राय, उनका ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं। क्या वजह आप लोग नीतीश कुमार आवास के बाहर क्यों खड़े हैं? नीतीश कुमार जी के आवास के बाहर इसलिए खड़े हैं क्योंकि हम वैशाली से आए हैं और नीतीश कुमार जी का पार्टी जदयू, जिस जदयू पार्टी के हमारे बाप दादाओं ने खून और पसीना से सींचा है, आज उस जदयू पार्टी में कोई कुर्मी अति पिछड़ा को अपेक्षित किया जा रहा है। आज जदयू को कुछ लोग मिलकर के बर्बाद कर चुके हैं। कौन लोग हैं आपके हिसाब से? वो कौन लोग? अरे नाम लेके बोलेंगे, संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी, अशोक चौधरी। आयोग कहा था हमको जो करना है सो उखाड़ ले। उत्तर बिहार से आते हैं, रंजन पटेल नाम हुआ हमारा, और आएगो कुर्मी का वोट नहीं देने देंगे उनको। लिख लीजिए आप। आपको क्या लग रहा है जो 101 सीटें जेडीयू को आई हैं? प्लानिंग है, बीजेपी से मिला हुआ है संजय झा। संजय झा बीजेपी से मिला हुआ है। ये प्री प्लानिंग है और 1000 नहीं 5000 के स्टाम्प पर आइए, मैं लिख के देता हूँ। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री चुनाव के बाद नहीं बनने देगा। ये मैं लिख लीजिए, एकदम नहीं बनने देगा। नहीं तो मैं यही बात आत्मदाह कर लूंगा, बन जाएगा। सोच लीजिए, अगर मैं झूठा साबित होऊंगा तो मैं यही आत्मदाह कर लूंगा। मेरा नाम नंबर लिख लीजिए। अरे नीतीश कुमार जी को एक मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा। ये सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। 101 सीट दिए तो है ना? क्या दिया? 142 तो बीजेपी ले लिया। चिराग को मिला करके वो हनुमान जी है, बनारस घूम रहा है। क्या कर रहा है वो? नीतीश जी को सबसे ज्यादा डैमेज है ना क्या जी? गाय घाट वाला क्या हुआ? 52,000 वोट जदयू को आया, 36,000 वोट आया चिराग को, और फिर वो चिराग ले लेगा सीट। क्या हुआ? राजापुर क्या स्थिति हुआ? महुआ क्या स्थिति हुआ? जहां जहां जदयू लोजपा के कारण हारी है, वो सीट लोजपा ले ली है। जहां जदयू को जरा वोट आया है और लोजपा को कम वोट आया है, वहां जो है लोजपा टिकट ले रही है। लोग नहीं समझ रहे। अरे जनता है हम, जनता की वोट से सरकार बनती है और हमारी हक और अधिकार की बात नहीं होगी तो हम आपका बहिष्कार करेंगे। आपके कहने के हिसाब से जेडीयू को तोड़ने की एक साजिश है। अरे तोड़ने क्या, टूट गया। आप लोग नहीं दिखाई दे रहा है, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है। अरे हम वैशाली से यहाँ आए इसलिए ना, देखने के लिए, समझने के लिए क्या हो रहा है। और यहाँ आए तो देख लिए, देखिए रोष है लोग के। इतना रोष क्या नीतीश कुमार जी के खिलाफ सुने हैं? नीतीश जो ये नाराजगी नीतीश कुमार के खिलाफ है, ये पार्टी के लोगों का, जो पार्टी में 2-4 लोग जो है जो जदयू को बर्बाद कर रही है, उनके खिलाफ है। नीतीश जी तो आराध्य है हमारे। नीतीश जी ने बिहार के लिए जो किया वो कोई नहीं करेगा। वो पूजनीय है। सरदार पटेल के बाद उनको पूजेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे। लेकिन ये 4 को जदयू को बर्बाद जो कर रही है, इस चारों को जब तक जदयू नहीं निकालेगी, जदयू का इस पर खात्मा निश्चित है। क्या नीतीश कुमार जी ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं जो आप लोग कहना चाह रहे हैं? नीतीश कुमार जी को नहीं समझ में आ रहा है। अगर समझ में आता तो ये स्थिति नहीं पैदा होती। तो अब आप लोगों की मांग क्या है? मांग क्या है? मांग हमारी यही है कि आप जो भी कैंडिडेट को अगर टिकट देते हैं, जिसको भी भेजने का काम कीजिए, तो हमारे विचारधारा वाले लोग को भेजिए। ऐड़ा गैड़ा को भेजिएगा तो लिख लीजिए कि इस बार वोट आपके नाम पर देंगे नहीं किसी को। नीतीश कुमार के नाम पर भी वोट नहीं मिलेगा? एकदम नहीं मिलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार टिकट बांटी नहीं रहा, कहाँ से मिल जाएगा? जो टिकट बांट रहा है
टिकट कौन बांट रहा है? ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, अरे 4 गो जिसको भूजा पार्टी बोलते हैं, निकाल दिया ना। जो नीतीश कुमार जी करीबी थे सबको निकाल दिया ना पार्टी से। कौन पार्टी में बचा हुआ? कौन है पार्टी में? कौन है जो समताकालीन से है? कौन है जो खून पसीना से चाहे? है कोई जदयू में? अरे बता ना दीजिए, कोनो नहीं है। हम युवा है, हमारा दायित्व बनता है कि जो पार्टी इस बिहार के लिए अच्छा किया वो पार्टी बचना चाहिए, जेडीयू बचना चाहिए, बचना चाहिए जदयू। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हम इधर मुख्यमंत्री आवास के बाहर मौजूद हैं। जनता का रोष है, पब्लिक आई हुई है और ये सब जेडीयू के कार्यकर्ता, जेडीयू के नेता हैं और जेडीयू से ही नाराज़ हैं। इनकी नाराज़गी ये है कि 101 सीटें बीजेपी के खाते में गई है और 101 सीटें जेडीयू के खाते में हैं और 29 सीटें चिराग पासवान के खाते में हैं। और इनका साफ तौर पर इल्ज़ाम है कि जो सीटें इससे पहले जेडीयू वाले जीते हैं उन्हीं सीटों को चिराग पासवान को दिया जा रहा है। और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, उनकी राय क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। नाराजगी किन चीजों को लेकर है? नाराजगी सीटों के बंटवारों के लेकर है। जो सीट चिराग को मिला है वो सीट जदयू को मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि 12 ऐसे विधानसभा है जहां पिछले बार मात्र जदयू 4 से 5 वोट से हारी है, लेकिन उस सीट को लोजपा वालों के हाथ है। ये जदयू के चारों भुजा पार्टी के लोग, संजय झा, ललन सिंह, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, ये सब मिलके बेच दिया उस सीट को बेच दिया। बिल्कुल बिल्कुल सीट को बेच दिया। ये सब मिलकर जो है सीट को बेच दिए हैं और सामंती मनुवादी प्रवृत्ति के लोगों के हाथ में दे दिए हैं। जो जदयू के लिए अपना खेत बेच के खून पसीना लगा के मेहनत करता है उन लोगों को बाहर किया गया है और हेलीकॉप्टर के कैंडिडेट को उतारा गया। आपको क्या लगता है ये चीज नीतीश कुमार नहीं समझ पा रहे हैं? ये नीतीश जी समझ नहीं, नीतीश जी कर ही नहीं रहे। नीतीश जी कर ही नहीं रहे। कर कौन रहा है? कर ये चारों भुजा पार्टी, संजय झा, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, मैंने बार बार कहा यही लोग कर रहे हैं। यही लोग कर रहे हैं। क्या ये बातें नीतीश कुमार जी को नहीं समझ पा रही हैं? नीतीश जी को बताया ही नहीं जा रहा है। जो कल से जो प्रोपेगेंडा देख रहा है कि नीतीश जी नाराज है, ये कुछ नहीं है। ये पूरे बिहार का जो जनता नाराज है उसको सिर्फ शांत करने के लिए किया गया है कि नीतीश जी नाराज है। मीडिया में झूठ में चलाया गया, लेकिन सच्चाई कुछ और है। कोई नाराज नहीं है। ये लोग अंदर अंदर गेम खेल रहे हैं, जनता को मूर्ख बना के, और वही काम करेंगे क्योंकि ये सीट तो बेच दी है। क्या आपको क्या लगता है कि जेडीयू के साथ धोखा किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल जदयू के साथ धोखा किया जा रहा है। एक पुरुष युग की समाप्ति हो जा रही है। नीतीश जी एक युग है जिन्होंने बिहार को जीरो से हीरो बना दिया, लेकिन इस युग के समाप्ति करने के लिए पांचों भुजा पार्टी के लोग, सामंती मनुवादी प्रवृत्ति के लोग, जो सिर्फ अपने परिवार को आगे, परिवार को अपना बढ़ते दिखाते हैं। गरीब, बिहार के गरीब शोषित वंचित को कोई देखना नहीं चाहता है। ये पांचों सोचते हैं कि हम इस जाति, हम इस जाति, हम इस जाति। हर एक जाति में एक एक था लगा के बैठ के और अपना अरबपति बन जाए, बिहार का जनता मूर्ख हो जाए, कंगाल हो जाए। अब आप लोगों की मांग क्या है? आप लोग कार्यकर्ता हैं, आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि सीट को फिर से बैठक करके सही किया जाए। अगर सही नहीं किया तो यहाँ तो हम लोग धरना दे ही रहे हैं, गोपाल मंडल जी भी दे रहे हैं, और हम लोग मतदान पर भी मतदान नहीं होने देंगे। और पता चल जाएगा कि एनडीए का ये भाजपा और चिराग पासवान, ये दोनों का क्या औकात है। ये लोग सीट बेचने का काम किए हैं और बेचने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। हम युवा है, गर्दन कटा सकते हैं, लेकिन सामंती मनुवादी प्रवृत्ति के लोग आगे झुका नहीं सकते। बिल्कुल 101 सीटें तो जेडीयू को मिली है, उसके बाद ये नाराजगी क्या है आप लोगों की? 29 को औकात है चिराग को लड़ने का बिहार में। 29 को पहुंच चिराग को औकात है। ये सब लोग टारगेट कर रहा है मुख्यमंत्री का ग्राफ गिराने का। अच्छा, हमारे नेता सीट बंटवारे में, सुनिए ना, सीट बंटवारे में आप ही के नेता हैं, ललन सिंह हैं और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। सीट बंटवारे में तो तमाम आपके भी बड़े नेता हैं, उसके बाद ये ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ दिन पहले आप भी देखे होंगे कि मुख्यमंत्री बोले कि नहीं मान रहे हैं तो छोड़ दीजिए चिराग को। मगर ये भाजपा का गेम है भैया कि किसी तरह मुख्यमंत्री को बिहार से डाउन कर दें। एक वाली ग्राफ ये लोग चाह रहे हैं कि 45 पर गया, 45 पर से 20 पर नीतीश कुमार को कर दें, मगर हम लोग ऐसे होने नहीं देंगे। चिराग इसके पहले क्या किए थे? जहां जनता दल हमारे यूनाइटेड लड़ा था जदयू का कैंडिडेट, वहां अपने कैंडिडेट उतारे, चुनाव लड़ाए
इसलिए कि मुख्यमंत्री का ग्राफ गिर जाए, मगर हमारे नेता का ग्राफ गिरने वाला नहीं है। आपका कहने का मतलब साफ तौर पर यह है कि पूरी तरह से नीतीश कुमार को खत्म करने की एक साजिश है। बस बस बस, ये तो बात अभी जान रहे हैं। आप कह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ ठीक है, आप लोग हम लोग कहते हैं सही बात आप कह रहे हैं। मान लेते हैं कि भाजपा को 101 सीट मिला, जदयू को मिला 101 सीट, और उस चिराग पासवान जो उनके हनुमान हैं 29 सीट ले लिए। जहां पूर्व में भी आप देखे हैं कि जहां जहां जदयू के कैंडिडेट लड़ा था वहां अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिए। आज वही देख रहे हैं कि जहां जहां जदयू का जो जीत के कगार पर लोग हैं, कैंडिडेट है, वहां अपना सीट ले लिए। तो बताइए जदयू के साथ भेदभाव हो रहा है कि नहीं? माननीय मुख्यमंत्री जी, ये चीज तो मुख्यमंत्री खुद समझ रहे होंगे कि समझ रहे हैं। कार्यकर्ता या ज्यादा आप लोग समझ रहे हैं? सुनिए, अभी समझे हैं आप लोग ज्यादा समझ रहे हैं या मुख्यमंत्री लोग ज्यादा समझ रहे नहीं, हैं? मुख्यमंत्री जी ज्यादा अब समझ गए हैं। पहले आपको मालिक बना दिया गया था, आप उनके साथ किसी के साथ चाटुकारिता कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, उनको धोखा समझ में आ गया है। अब वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हम लोगों के साथ आकर के मढ़ौरा में अल्ताफ आलम राजू जी के हम लोग समर्थन में हैं। सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का वहाँ प्रोग्राम भी हुआ है। उसके बाद उस सीट को पूरा आशा और विश्वास के साथ वहाँ अल्ताफ आलम राजू जी अपना मेहनत किए, रात दिन मेहनत करके एक किए, सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के उनको जिताने का आश्वासन दिया है। अच्छा, उसके बाद अब आप लोगों की मांग क्या है? मुझे मांग साफ-साफ यही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों को अगर जो आदेश देंगे वो हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। तो फिर प्रदर्शन क्यों करें? वो तो प्रदर्शन उनसे मिलने के लिए। ऑलरेडी सीटों का बंटवारा हो गया है। बंटवारा हम लोग जान लेंगे। अगर मान लेते हैं कि वहाँ चिराग पासवान का कैंडिडेट वहां जाएगा तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। अगर कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं रहा तो हम लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा देने की तैयारी में 20 प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष सारण जिला से आए हैं। सभी लोग एक साथ इस्तीफा दे देंगे। जेडीयू फिर तो टूट जाएगी। देखिए, जेडीयू टूट जाएगी। हम लोग जो भी काम करना होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के, जो यहाँ चाटुकार लोग हैं उन लोगों को हटाया जाए। कौन है चाटुकार लोग? कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं। चंद क्या बताएं उनको, सब लोग जानते हैं जिनको मालिक बनाया गया है। चंद लोग चाटुकार हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ धोखा देना चाहते हैं और किसी से उनका संपर्क है जो चाह रहे हैं कि इनको यहाँ से खत्म किया जाए। तो अब आप लोगों की मांग क्या है? क्या मांग है कि हम लोगों को मढ़ौरा सीट दिया जाए और एकमा दिया जाए, जदयू का जो है वो दिया जाए, वापस किया जाए। जदयू की सीटें हैं वो जदयू को वापस किया जाए। नहीं तो यहाँ भी नहीं और जगह भी है जो कार्यकर्ताओं के साथ जदयू के साथ धोखा दिया गया है, धोखा किया गया। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, जब से सीट का बंटवारा हुआ है, 101 सीट जेडीयू के खाते में और 101 सीट बीजेपी के खाते में, 29 सीट चिराग पासवान के खाते में जब से आई है, तब से जेडीयू के कार्यकर्ता, उनके नेता नाराज चल रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इस वक्त मुख्यमंत्री आवास के बाहर मौजूद हैं और उसके बाद आप देखेंगे तमाम जो जेडीयू के कार्यकर्ता नेता हैं वो धरने पर बैठे हैं, विरोध कर रहे हैं कि सीटों का बंटवारा फिर से हो। सीटों का बंटवारा जो हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है और जो चिराग पासवान को सीटें दी गई हैं वो उनसे वापस ली जाएं। तो देखिए, जब से सीटों का बंटवारा हुआ है तब से जेडीयू के कार्यकर्ताओं में और उनके नेताओं में गुस्सा है और उनका साफ तौर पर इल्जाम है कि जेडीयू को खत्म करने की साजिश है। आप लोग धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? अब तो प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, सीटों का बंटवारा हो गया है, उसके बाद आप धरना पर बैठे हुए हैं शांतिपूर्ण तरीके से। हाँ, क्यों बैठे हैं? रीजन इसलिए बैठे हैं कि हम लोग गायघाट विधानसभा जो है हम लोगों का, वो जनता दल यूनाइटेड का सीट रहा है, जेडीयू का सीट रहा है। हाँ। और जबरदस्ती उस सीट को, जहां लोजपा का कोई आधार भी नहीं बनता है, उसके बावजूद चिराग पासवान के खाते में जबरदस्ती उसको लोजपा में लोगों ने धकेल दिया। पैसे का खेल हुआ इसमें। पूरा मुजफ्फरपुर जिला बोल रहा है, एक एक आदमी बोल रहा है। 25 करोड़ रुपया का नाम सुने तो हम लोग का अपने दिमाग उड़ गया। लेकिन जब ये बात पूरे आवाम में फैल गई, आम आवाम बोलने लगा कि नहीं, पैसा का खेल हो गया, और जो है सो देने वाले ने खुद चर्चा किया, अपने वर्करों को मोटिवेट करने के लिए जो है सो कहा। जैसा आप ये सब आरोप लगा रहे हैं, क्या नीतीश कुमार या जो टिकटों का बंटवारा, ये सच्चाई है, जो टिकटों का बंटवारा करते हैं वो आपसे कम जानकार हैं क्या? जो टिकट का बंटवारा करते हैं वो हमसे ज्यादा जानकार हैं। लेकिन उन्होंने खुद बंटवारा नहीं किया। उन्होंने जो निगोशिएशन करने के लिए कुछ लोगों को नामित किया। अब नामित किया तो वो आदमी अगर गड़बड़ कर दिया, पार्टी के हित में काम नहीं किया, तो ये इसको इंसाफ कहिएगा?
आज जो देख रहे हैं ना, कल से यहाँ गहमागहमी बनी हुई है, क्यों नाराज हैं वो? कहीं ना कहीं उनको लगा है ना। नीतीश कुमार जी नाराज हैं? नाराज नहीं है, उनको नहीं लगा है कि गड़बड़ हो गया हमारे साथ, हमारे ही लोग हमको गड़बड़ कर दिया। तो आपको क्या लगता है, आप लोगों की क्या मांग? अपनी बात रखने आए हैं, तो लगता है मुख्यमंत्री बुलाएंगे आप लोगों को? बुलाना चाहिए, बिल्कुल बुलाएंगे, विश्वास है। हमारी बात सुनेंगे, हाँ? जरूर हमारी बात सुनेंगे। सुनेंगे? हाँ, आपको उम्मीद है? और जो लोग ये साजिश कर रहा है, पूरे बिहार के जो नीतीश कुमार को मानने वाले जो कार्यकर्ता हैं, जो जनता है, उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। अन्याय कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको नहीं बुलाते हैं नीतीश कुमार, और जो फैसला हो चुका है 29 सीटें चिराग पासवान के खाते में चली गई, 101 सीटों पर आप लोग लड़े, नीतीश कुमार ने फैसला कर लिया, तब आप लोग क्या करेंगे? नीतीश कुमार जी निश्चित रूप से फैसला करेंगे और न्याय के पक्ष में फैसला। न्याय के पक्ष में फैसला करेंगे। अगर नीतीश कुमार उसी फैसले पर अड़े रहे, 29 सीट चिराग पासवान के खाते में रही और 101 सीट पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे, तब भी आप नीतीश कुमार के फैसले का स्वागत करेंगे? हमको अभी विश्वास है कि हमारी बात को सुने। अच्छा, अभी विश्वास है आपको? जी।